नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कौन कविताएं लिखते थे? आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोक और आलोक के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, रांगी राघव, रामविलास शर्मा या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोक और आलोक के रचनाकार कौन है और रचनाकाल क्या माना जाता है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। लोक और आलोक के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1957 ईस्वी की रचना है ये इनकी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आपके पास ऑप्शंस में है गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा या अज्ञे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था। ठीक है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। प्रगतिवाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत जी माने जाते हैं। और अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले प्रयोग गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। आपके पास ऑप्शंस में है वैदिक संस्कृत, शोरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत या लौकिक संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 8, 12, 14 या 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, कामायनी किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। 1935 ईस्वी की रचना है। ठीक है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं? आपके पास ऑप्शंस में हैं गिरजा कुमार माथुर, शिव मंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र या रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्तियां है ये? भवानी प्रसाद मिश्र की। हमारा अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी रचना की विधा क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है संस्मरण, उपन्यास, निबंध या रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रेखाएं बोल उठी रचना की विधा क्या है, इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है, ये भी बताना है आपको। शाबाश, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, देवेंद्र सत्यार्थी। कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। और अगर हम इसके रचनाकाल की बात करें तो इसका समय क्या माना जाता है?
1949 ईस्वी। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। जी हाँ, रेखाएं बोल उठी एक रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके रचनाकार जो है वो देवेंद्र सत्यार्थी है और इसका समय 1949 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है रामेश्वर शुक्लांचल, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है सत्यवती, मृगावती, दमयंती या राजमती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। और बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, बताइए। बीसलदेव रासो के रचनाकार का नाम? बिल्कुल सही, नरपति नाल की रचना है ये। ठीक है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। और इसकी प्रमुख नायिका जो है उनका नाम क्या है? राजमती। हमारा अगला प्रश्न है। अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं जाना है तो किसने नहीं जाना है? आपके पास ऑप्शंस में है भामा, दंडी, मम्मट या केशव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं जाना है, किसने नहीं जाना है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, मम्मट ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। रसविमर्श नामक हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रश्न को मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास, रसविमर्श नामक हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी, सत्यदेव चौधरी या बलदेव उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। रसविमर्श जो कि हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? नहीं, शाबाश, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रसविमर्श इसके रचयिता कौन है? राममूर्ति त्रिपाठी। हमारा अगला प्रश्न है। ये आपके पास पंक्तियां दी गई है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? आपके पास ऑप्शंस में है बिहारी, केशवदास, घनानंद या मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्तियां है आपके पास, लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। बताइए प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी है ये पंक्तियां? घनानंद जी की। हमारा अगला प्रश्न है। आधुनिक युग का कबीर किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्यापति, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। आधुनिक युग का कबीर किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बताइए आधुनिक युग का कबीर किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नागार्जुन को जो है वो आधुनिक युग का कबीर माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, ये कवि कौन है? ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, कि रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन में है केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगुड़ी, धूमिल या राजेश जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्तियां जो है वो किसकी है? धूमिल जी की है, सुदामा पांडे धूमिल की। हमारा अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? आपके पास ऑप्शंस में है मम्मट, भटनायक, आनंदवर्धन या भट्टलोलट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की। हमारा अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शंस में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अज्ञे जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए हरी घास पर क्षण भर के रचयिता कौन है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार अज्ञे जी हैं। और इसके अगर हम समय की बात करें तो बताइए इसका समय क्या माना जाता है? इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1949 ईस्वी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आपके पास ऑप्शंस में है ममता, जिंदगी और जोंक, सुखमय जीवन, पंच परमेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है इनमें से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और इसका समय क्या माना जाता है? 1911 ईस्वी की कहानी है ये इनकी। ठीक है, इन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी थी। अब हम बात करेंगे कि ममता, इसके रचनाकार कौन है? बताइए ममता किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है ममता, 1929 ईस्वी की। जिंदगी और जोंक, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है? अमरकांत। और इसका समय क्या माना जाता है? 1958 ईस्वी। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? बताइए पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी की कहानी है पंच परमेश्वर और इसका समय क्या माना जाता है? 1916 ईस्वी। तो हमारा सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर 3, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ममता जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है 1929 की। जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की कहानी है 1958 की। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की है 1916 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा परिवार के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है नंदुलारे वाजपेयी, विवेकी राय, धर्मवीर भारती या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए मेरा परिवार, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। महादेवी वर्मा जी की रचना है मेरा परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी पंक्ति है? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, सुदामा पांडे धूमिल, मुक्तिबोध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी पंक्ति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है? सुदामा पांडे धूमिल की। और किस रचना से ली गई है? बताइए किस रचना से ली गई है? बिल्कुल सही, मोचीराम, जो कि इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, उसमें से ली गई है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है,
निम्न में से कमलेश्वर की कहानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है जहां लक्ष्मी कैद है, राजा निर्बंसिया, महुए का पेड़ या उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कमलेश्वर की कहानी कौन सी है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कमलेश्वर जी की कहानी कौन सी है? राजा निर्बंसिया। अब हम बात करेंगे कि जहां लक्ष्मी कैद है, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, आप लोग ही मुझे बताएंगे पर फटाफट से उत्तर देना है। बताइए, जहां लक्ष्मी कैद है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, राजेंद्र यादव। ठीक है, जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है ये? राजेंद्र यादव। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, महुए का पेड़। बिल्कुल सही, मार्कंडेय जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? मार्कंडेय की। और उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, 1915 ईस्वी की। बिल्कुल सही। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। अगर आप चाहें तो इससे पहले वाली क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।